नमस्ते मेरे प्यारे से बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए जरा ध्यान से, हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। स्पेलिंग है, ध्यान से लिखते रहिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा पहचान। पहचान क्या है इस टेंस की? तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गई थी, गए थे आदि शब्द आते हैं। ठीक। फिर इसी के साथ हम बात करने वाले इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या होती है? इसकी होती है हेड। ध्यान रहे, हेड दोनों के साथ लगेगी, मतलब कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आपके प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, दोनों के साथ में ये लगा करेगी। ठीक। फिर इसके बाद में हम मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब बेटा क्या होती है? ध्यान रहे, हमेशा परफेक्ट किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके। फिर हम इसके बाद में एक एग्जांपल लेने वाले हैं। एग्जांपल जैसे हमने फर्स्ट लिख लिया, नूतन किताब खरीद चुकी थी। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये कौन सा टेंस हो गया? ध्यान से समझते रहना, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में दूसरी बात करें, सेंटेंस कौन सा है? तो सिंपल सेंटेंस है। ठीक, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अलावा इसका रूल क्या होगा? तीसरे नंबर पे हमें रूल लिखना होता है। तो सिंपल सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फोर्थ नंबर पे हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब बेटा इसकी हेड है, जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगती है। फिफ्थ नंबर पे आपकी मैन वर्ब होती है। मैन वर्ब क्या? वर्ब की हेड फॉर्म है। ओके। फिर इसके बाद में हमें सॉल्व करना है। देखिए जरा ध्यान से, सब्जेक्ट क्या है? नूतन, तो हम लिखेंगे नूतन। ओके। फिर इसके बाद में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी, हालांकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन हेड दोनों के साथ में आता है। मैन वर्ब खरीदने की बाय होती है, थर्ड फॉर्म क्या लगाएं? BOUGHT, बॉट। फिर उसके बाद में हम लगाएंगे क्या खरीद रहे? तो अब बुक। ओके। ऐसे हमें ये सॉल्व कर लेना है, कोई परेशानी? ध्यान रहे, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसकी पहचान होती है वर्ब के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, आई थी, गए थे, ऐसे शब्द आएंगे। और हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हेड, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में लगती है। और मैन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल आपके सामने दिया, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आगे की क्लास कंप्लीट कर सकें। ओके।
जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चों, बहुत सारा काम करना है अभी आपको, जल्दी से करिए। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। ढेर सारी प्रैक्टिस और करते हैं हम, आपके सामने 4-5 सेंटेंसेस और दे रहे हैं। क्या आलोक ने चाय ली थी? सेकंड, हम गीत क्यों गा चुके थे? नंबर 3, वह जापान नहीं जाना, जापान नहीं जा चुका था। नंबर 4, वह कब पहुंच चुका था। चलिए आपके सामने 4 हैं, चारों के चारों वही बनाइए, और आपको 4 के अकॉर्डिंग 5 मिनट मिल रहे हैं। 5 मिनट में आपके टेंस कंप्लीट होने चाहिए।
चलिए, आई थिंक आप सबने बना लिए होंगे। देखते हैं आइए इनके कैसे बनेंगे। पहले तो ली थी, क्या होगा ये? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके बच्चों। देन सेकंड नंबर पे सेंटेंस है, तो देखो वाक्य के पहले क्या आ रहा है, क्या शब्द। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? थर्ड नंबर पे हमें क्या लिखना है? रूल। तो रूल क्या होता है? गुड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर फोर्थ नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड है। एंड देन फिफ्थ नंबर पे हमें लिखना होता है मैन वर्ब, और मैन वर्ब इसकी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक। फिर इसके बाद में इसे बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब देखो हेड आएगी बिना कुछ देखे हुए, क्योंकि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट जैसी कोई परेशानी नहीं है। हेड तो सबके साथ आएगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ। फिर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आलोक आपके प्रॉपर नाउन है, तो कैपिटल लेटर आएगा पहला। मैन वर्ब की लेने के लिए टेक लगाते, चाय लेने के लिए टेक लगाते, टेक का क्या हो जाएगा? टेकन। तो सेकंड फॉर्म होता है टेकन हो जाएगा। TAKEN। ओके, टेकन। TEA एंड क्वेश्चन मार्क। ओके। देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगले में लिख रखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ भैया? सॉरी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका मतलब भी यही है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है मेरे प्यारे बच्चों। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी देखो कौन सा है, क्यों शब्द बीच में आ गया, इसका मतलब ये कौन सा है? डबल इंटेरोगेटिव है बच्चों। कौन सा है? डबल इंटेरोगेटिव। और डबल इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है बेटा? होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नंबर पे हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेड होती है। फिर फिफ्थ नंबर पे मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब क्या होता है? वर्ब की मैन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ओके। देन देखिए ध्यान से, आंसर लिखें। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्यों, क्यों के लिए क्या आएगा? वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब की तो कोई समस्या ही नहीं, हेड ही लगाना है सबके लिए। सब्जेक्ट क्या है? हमको इंग्लिश में कहते हैं वी। मैन वर्ब की बात करें गाने के लिए, गाने का सिंग होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा। ओके। एंड अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क। देन हम फिर बात करें आपकी, तो फिर से हम देखेंगे ये कौन सा टेंस हो गया। पहला चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब कि फिर से वही पास्ट परफेक्ट टेंस है। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में भी दूसरा बात करें तो नहीं शब्द आ रहा है बीच में, तो नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस। मैं बार बार आपको रिवीजन करा रहा हूँ सारी चीज़ों का, ताकि आप सबको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आने लगे, तो ध्यान से देखते रहा करिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके। देन फोर्थ नंबर पे आता है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेड होता है। हेड के बाद में फिफ्थ नंबर पे आती है आपकी मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है बेटा? आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। देन देखिए इसका हम आंसर लिखेंगे। आंसर के सब्जेक्ट मतलब वह जा चुका है, मतलब लड़का है, मेल है, तो ही आएगा। ही हैड, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब जाने के लिए गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होगा, गॉन टू जापान, आई मीन जापान। ओके। थोड़ा उधर के लोग अफगानिस्तान या उधर के पाकिस्तान साइड के जो लोग होते हैं वो जापान ना बोलते हुए जापान बोलते हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे। फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर हम अगला फिर से देखने वाले हैं। लास्ट में क्या लिख रखा है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? फिर से वही टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ये बार बार चीजें लिखनी है आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी देखो ना तो नहीं है, ना पहले क्या शब्द है, ना ही बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड है। इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? सिंपल सेंटेंस। तो हम यहाँ लिखने वाले सिंपल सेंटेंस। ओके। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है? तो रूल होता है थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके। देन फोर्थ नंबर पे हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। तो बात करें हेड है, हेड। एंड फिफ्थ नंबर पे मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। देन फिर भी इसके बाद में हम करने वाले हैं इसका आंसर लिखने वाले हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सब्जेक्ट चुका था तो क्या आएगा? ही, मेल है, हेड। ठीक। फिर मैन वर्ब पढ़ने के लिए रीड लगाएंगे। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। रीड आर लेटर, LETTER लेटर। ओके। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। ध्यान रखना, समझ में तभी आएंगे जब आप सबको सारे टेंसेस के रूल, सारे सेंटेंसेस के रूल, सारे मैन वर्ब्स के रूल, मतलब जितना भी आपको लिखा रखा है वो सब याद हो।
फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये सारी चीजें याद कर ली तो आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नंबर एक, टेंस सारे याद कर लिए, दूसरे सेंटेंस अगर याद कर लिए आपने, तीसरे नंबर पे अगर आपने सब्जेक्ट याद कर लिया, चौथे नंबर पे अगर आपने, अरे पेन साथ ही साथ चले जा रहा है, चौथे नंबर पे अगर आपने क्वेश्चन वर्ड याद कर लिए, पांचवें नंबर पे बचा आपके टेंस, सेंटेंस, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अगर ये याद है, हालांकि ये जब आप टेंस कर रहे होंगे तो टेंस के साथ में ये याद हो जाएंगे। अगर ये याद, कहते हैं ना ये याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, जैसे अगर आपने ये याद कर लिया तो एकदम सब कुछ याद हो जाएगा, सारे टेंसेस आपके हाथ में होंगे, सभी चीजें आप बना सकते हो। ओके, सो प्लीज माय डियर फ्रेंड, स्टूडेंट, बच्चों, ये सब चीजें याद कर लेनी है आपको। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी, कोई समय जाया नहीं करेगा। और ध्यान रखें कि किसी भी चीज की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। देखो हिंदी तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, ताकि आपको इंग्लिश बोलना आ जाए। ठीक है, इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर दें आप लोग। और रही बात आपके एग्जाम के लिए, तो एग्जाम में तो बेटा इंग्लिश टू इंग्लिश आएंगे, जो मैंने जैसे एरर करेक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंजिंग, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो कराता हूँ वो आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से देखिए। और अगली क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्लीज कहीं ना जाएं, यहीं देखते रहिए सोर्स कोचिंग क्लासेस, और नोट करते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, डेली ट्यूशन आते रहिए, जिससे आप सबका भविष्य अच्छा हो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करें बेटा। चलिए इसी के साथ में हम 2 टेंसेस और करने वाले हैं। चलिए फिफ्थ नंबर पे मैं लिख रहा हूँ, वे फल नहीं तोड़ चुके थे। एंड 6 नंबर पे है, हम भोजन नहीं पका चुके थे। भोजन कहाँ पका चुके थे, अब बनाइए चलिए फटाफट। चलिए मैं ही बना के दिखाई दे रहा हूँ। लास्ट में आ रहा चुका था, चुके थे, इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में भी ये देखो नहीं शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तीसरे नंबर पे हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, फोर्थ नंबर पे फिर हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसकी हेड है बच्चों, हर बार लिखनी है आपको। फिफ्थ नंबर पे मैन वर्ब, मैन वर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसको हम देखेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे कैसे होगा। सब्जेक्ट दे आएगा, दे के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड लगेगी, हेड के बाद में नॉट आएगा, नॉट के बाद में मैन वर्ब की बात करें, तोड़ने की प्लग होती है, PLUC के प्लग के पीछे ईडी आ जाएगा तो प्लग्ड हो जाएगा। ईडी मतलब वो वाली ईडी नहीं, ये ईडी में थर्ड फॉर्म बनाने के लिए प्लग्ड, फल तो फ्रूट, FRUITS फ्रूट्स। ओके, देन हम नेक्स्ट आगे बात करने वाले चुका था चुके थे, इसका मतलब ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कौन सा है, तो बात करें कहाँ शब्द बीच में आ रहा है, मतलब डबल इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव। ओके, डबल इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, तो हम देखेंगे थर्ड नंबर पे डबल इंटेरोगेटिव का रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, हेड। और फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, फिर देखिए जरा ध्यान से, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। क्वेश्चन वर्ड कहाँ के लिए, वेयर लगाएंगे, वेयर। ओके, फिर हम हेल्पिंग वर्ब हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट हमका वी हो जाएगा। फिर मैन वर्ब पकाने के लिए कुक आता है, कुक का थर्ड फॉर्म कुकड आ जाएगा। फिर उसके बाद में
भोजन के लिए फूड आएगा, FOOD फूड एंड क्वेश्चन मार्क। ये आपके सारे टेंसेस हैं, ध्यान से देखना। ध्यान से समझने वाली बात क्या है बच्चों, समझने वाली बात ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो है वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, आया था, आई थी, गए थे ऐसे आएंगे शब्द। हेल्पिंग में बात करें तो हेड होती है, एक ही होती है हेड, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में लगती है। फिर बात करें आपके मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट किसी का भी हो, इनफैक्ट प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सबके साथ में हेड ही लगेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस लेक्चर एंड लर्न इट एंड हैव इट इन द माइंड। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट कर लीजिए जल्दी से। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, बाय।